गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है साल का आखिरी दिन, आज है 31 दिसंबर 2024। ये डेट अब दोबारा नहीं आएगा 2024 के साथ में। तो मैं देखिए सुबह सुबह नहा धो करके हो गई हूँ रेडी। और कल रात जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 को मेरे ननद आ रही हैं, लेकिन फ्लाइट इतना डिले हो गया कि वो लोग नहीं आ पाए और अब वो लोग आ रहे हैं सुबह सुबह। तो बस वो लोग भी वहां से निकल चुके हैं और मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धो करके। और मैं अब जा रही हूँ पूजा पाठ करने। मीनवाइल मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है ये सब चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो बस आप लोगों का भी 2024 अच्छा गुजरा होगा, इसी आशा के साथ आज मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और ये 2025 का मेरा फर्स्ट ब्लॉग होगा। तो चलिए बने रहिए अपने रेखा की दुनिया के साथ। और उसके बाद में आज क्या मस्ती धमाल होने वाला है सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कैसे हम लोग नए साल की स्वागत में लगे हैं वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लाइट थोड़ी कम लग रही है ना, चलो लाइट जलाते हैं। तो ये देखिए अब आपको लाइट प्रॉपर दिख रही होगी। तो आपको कल ही दिखा दिया था कि घर तो पूरा रेडी हो ही चुका है गेस्ट के वेलकम के लिए। और अब मैं भी रेडी हूं। तो मैंने क्या पहना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये बीबा का एक सूट है जो मैंने पहना है, अनारकली है सिंगल। फटाफट से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि वो आ जाए, उनसे पहले पूजा पाठ कंप्लीट हो जानी चाहिए। और बस मिलते हैं आप लोगों से पूजा करने के बाद और दर्शन कराते हैं आपको अपने लड्डू की भी। तो ये देखिए आप लोग भी दर्शन कीजिए लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का और बाकी सारे मेरे माता रानी का, लक्ष्मी जी। आप लोगों का भी नया आने वाला नया साल बहुत अच्छे से सुख समृद्धि से रखें, आप लोगों को भी खुशियां दे, धन धान्य से भरे। और दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। तो देखिए पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कान्हा जी के चरणों पे, लड्डू गोपाल जी के चरणों पे मैंने ये इनका कंबल रख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई हीटर वगैरह नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं अभी आज ही मैंने ये रखा है। मैं बहुत दिन से लेके आई थी और मैं रख नहीं रही थी, तो अंदर से बहुत खराब सा फील हो रहा था और आज मैंने रख दिया है तो अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। भगवान आप सबको भी नए साल में खूब खुशियां दे, खूब समृद्धि दे। इसी के साथ में मैं अपना आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ क्या क्या है आज ब्रेकफास्ट में। ये मैंने बनाया है पनीर अंगारा और आप इसमें से देख सकते हैं अभी भी धुआं निकल रहा है। तो पनीर अंगारा के साथ में मैंने क्या बनाया है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बनी है मेथी मटर मलाई और उसके साथ में बनी है पूड़ियाँ, जो कि 2 पूड़ी अभी यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरा गाजर का हलवा और यहाँ पे थोड़ा केक भी रखा हुआ है। बाकी आज केक नया बनेगा। और मैंने यहाँ रखा है सरसों का साग, जो कि इसका बिल्कुल भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट मैंने रखा हुआ है। और साग में पानी अलग कर दिया है, तो ये तो गेस्ट को देने लायक है नहीं। मैं अभी वेट कर रही हूँ उन लोगों के आने का और वो जैसे ही आएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद क्या प्रोग्राम बनेगा वो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता सीरियसली कि आने के बाद में क्या प्रोग्राम बनने वाला है। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट ताकि वो लोग आ जाएं तो मैं उनका अच्छे से ख्याल रख सकूं। मैंने मेडिसिन खा लिया है तो मुझे ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। मैं आ गई हूँ छत पे, अभी वो लोग आए नहीं हैं, फोन भी नहीं आया है और कुछ कपड़े डालने थे। एक्चुअली ज्यादा लोग आएंगे ना तो ब्लैंकेट वगैरह चाहिए होगा, तो ब्लैंकेट को धूप लगाना था। और आज धूप तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ हल्का हल्का मौसम साफ है। हेयर वॉश किया है इस वजह से टोपी पहन लिया है कि हवा ना लगे सिर में। तो बस ब्लैंकेट वगैरह डाल दिया है और अब मैं जाती हूँ फटाफट से नीचे, क्योंकि फोन आएगा तो फिर भागना पड़ेगा। तो बस चलते हैं। और आज आपको दिखाऊं गुलाब का फूल खिला है, दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए, ये एक गुलाब का फूल खिला है और इधर गुलाबी भी खिला हुआ है बहुत सारा। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है ये फूल मुझे। मैंने अपना कंबल डाल दिया है, चलते हैं जल्दी से नीचे क्योंकि ठंड लग जाएगी। मैंने कुछ भी वुलन नहीं पहना हुआ है, बस एक स्टॉल रखा हुआ है। सिक्योरिटी सबसे पहले, तो मैं बिल्कुल दरवाजा बंद करके निकल रही हूँ। बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसे बहुत सही है। बोलो भाई, या तो फिर ऐसा है तीनों यही है। वही होता है अब कहीं खिलाते 500 नंबर तो वही ना दिक्कत है। दिन को होगा ना रात का होगा। 6 महीनों तो बना हुआ है। तुम ले लो बाबू, ले रहे हैं। 2024 चला जाएगा और 2025 आ जाएगा। तो 2024 और 2025 का वेलकम और 2024 का विदाई, एकदम उस डेट में हम पहुंचे हुए हैं। 31 है आज। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई हैं और अभी मैं द्वारका आई हुई हूँ अपने ब्रदर इन लॉ के घर पे। तो वो सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है और अब थोड़ा सा सोच रही हूँ 2024 को जो विदाई हम दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा, जो लोग नए जुड़े हैं उनको थोड़ा सा रिकैप दे दे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 2024 की शुरुआत हमने की थी लिट्टी बना करके, और छत पे हम लोगों ने पार्टी किया था, लिट्टी चोखा सब बना था, बहुत मजा आया था। और उसके बाद में, जैसा आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में गई थी जहाँ पे हम लोगों ने महिलाओं को कंबल वितरण किया था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। जनवरी हुआ, फिर फरवरी में, वैसे जनवरी देखा जाए तो हम लोगों ने तो आप लोगों से शेयर नहीं किया था, लेकिन जनवरी बहुत खराब था हमारे लिए। जनवरी ही नहीं, जनवरी से लेकर के मेरे हिसाब से करीब जून तक समय सही नहीं चल रहा था हमारा, और जून के बाद से हमारा समय सही चलना शुरू हो गया था। तो आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक शेयर नहीं की है, उसमें से कुछ बात आप लोगों से शेयर करना भी चाहती हूँ और थोड़ा सा रिकैप भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो कुछ चीजें जो नहीं शेयर की है वो शायद मैं अभी भी ना शेयर करूं, पर पूरे ब्लॉग में देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो क्या हुआ कि फरवरी में हस्बैंड का बर्थडे आता है और आप लोगों ने उस ब्लॉग को बहुत एंजॉय किया था और बहुत कमेंट्स भी आए थे मेरे हस्बैंड के लिए। और कुछ लोगों ने लास्ट ब्लॉग को देखने के बाद पूछा भी था कि सर का बर्थडे कब आता है, तो उसका रिप्लाई मैं दे रही हूँ, सर का बर्थडे 5 फेब को आता है। तो जिन लोगों ने पूछा था, अब नेक्स्ट बर्थडे के लिए आप लोग रेडी रहिए 2025 में। और उसके बाद में होली इस बार बहुत स्पेशल थी मेरे लिए, क्योंकि होली पे ना मेरे फादर आए थे और पहली बार हमने 4 बजे शाम को होली सेलिब्रेट किया था। बिकॉज पहले पापा को आकर के टर्मिनल 1 से पिक किया था, फिर टर्मिनल 3 पे उनको छोड़ा था, क्योंकि होली पे पापा को मुंबई जाना था और एकदम सडन प्लान बना था और इस तरह से हुआ था। तो वो भी बहुत स्पेशल था, सबके साथ में बिताया हम लोगों ने। और उसके बाद का अगर आप देखें तो अप्रैल ऐसा कुछ खास नहीं था हमारे लिए, लेकिन मई फिर बहुत खास था। मई में मेरे मदर फादर की 50th वेडिंग एनिवर्सरी कंप्लीट हुई थी
और उसका वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं लगा दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। बहुत इंजॉय किया था और एक बच्चे के लिए ये ना बहुत बहुत गर्व की बात होती है, बहुत 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 बड़ी खुशी की बात होती है कि उसके मदर फादर की 50th वेडिंग एनिवर्सरी वो अटेंड कर रहा है। और तो वो बहुत 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 अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था उस ब्लॉग को। तो मई में वो हुआ था, जून में आई गेस ऐसा कुछ नहीं था, पर जुलाई में फिर अच्छा मोमेंट आया था। मेरे हस्बैंड ने जॉब चेंज किया था और एक अच्छी कंपनी में अच्छे प्रोफाइल पे गए थे, तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। एक चीज़ और था, फेब में ना मैं फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार जी से मिली थी। हमारे सीएम जो है नीतीश कुमार जी, बिहार के हमारे पार्टी के अध्यक्ष, तो उनसे भी मिली थी, तो वो भी था। तो उसका लिंक भी मैं डालूंगी। उस वीडियो को तो बहुत प्यार मिला है, मतलब हजारों में प्यार मिला है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी जुलाई अगस्त मेरा बर्थडे आता है, तो मेरे बर्थडे का ब्लॉग को देखे ना देखे, उसका ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग जरूर आप देखिएगा। आप लोगों ने ऐसा गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग अभी तक नहीं देखा होगा, मतलब आप हंस हंस के पागल हो जाओगे उस गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग में। और शायद फर्स्ट गिफ्ट अनबॉक्सिंग ब्लॉग था वो मेरा। तो एक वो हो गया अगस्त का। सितंबर में फिर कुछ ऐसा खास नहीं था। अचीवमेंट इसमें ही इस साल के बहुत ऐसे नहीं थे, पर फिर जन्माष्टमी आई और जन्माष्टमी में लॉस्ट शुरू हुआ। लॉस करना, लूज करना लोगों को हमने शुरू किया। तो रक्षाबंधन में मेरे एक राखी ब्रदर थे, उनको लूज किया मैंने और बहुत तकलीफ हुई कि किसी को मैं इतने दिन से 3 साल से लगातार राखी भेज रही थी और 25 से मैं उनको राखी नहीं भेजूंगी क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। जन्माष्टमी की पूजा बहुत धूमधाम से किया था, आप लोगों से शेयर नहीं किया था। और जन्माष्टमी में जब कृष्ण जन्म होने वाला था, उसके 10 मिनट पहले मुझे पता चला कि भैया एक्सपायर कर गए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फिर मैंने कृष्ण जन्म नहीं करवाया था, मेरे पति देव ने जन्म करवाया था कृष्ण जी का, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उस टाइम मैं सेंसेस में ही नहीं थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड थे और उन्होंने सपोर्ट किया था, तो एक लॉस वहाँ पे हुआ था। फिर नवरात्रों में ऐसे ही हुआ कि मेरी कज़न जो है मोना, एक वीक के अंदर, मतलब 7 डेज कंप्लीट काउंट से 7 डेज, इवन की आवर्स में भी अगर काउंट करें तो 7 डेज ही होगा। तो उसमें मामा और मामी की डेथ हुई। मतलब हम लोग बहुत खुश थे कि नवरात्र खत्म होगा, दिवाली होगी, छठ पूजा होगा, बहुत मस्ती करेंगे और आप लोगों का प्यार भी बढ़ रहा था धीरे धीरे करके। फिर जा करके मेरा 1K भी कंप्लीट हुआ इस 2024 में। 1K की पार्टी करी हमने, सेलिब्रेशन किया, बहुत बहुत मजा आया। तो उसमें भी ये सब 1K जो हुआ वो तो आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की वजह से ही हुआ, क्योंकि 1K तो मेरा उसमें अचीवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ 24 की अचीवमेंट है मेरी। तो 1K का सेलिब्रेशन किया था हमने। फिर मामा मामी की डेथ हो गई। दिवाली हमने सेलिब्रेट किया यहाँ पे और दिवाली सही से सेलिब्रेट हुआ और छठ पूजा के लिए हम लोग घर निकल गए और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी घटना घटी कि मेरे सगे भांजे की डेथ हो गई और हम लोगों ने छठ पूजा नहीं किया। तो यंग बच्चे को खोना बहुत बहुत कष्टदायक होता है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब पूरे बिहार में छठ पूजा की लहर थी, खरना का दिन था, उस दिन हमने खो दिया अपने भांजे को। तो वो बहुत 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 कष्टदायी था हमारे लिए। और एक तरफ तो कष्टदायी था, दूसरी तरफ बहुत दुख भी हो रहा था। पूरी फैमिली इकट्ठे हुए थे हम लोग छठ पूजा करने के लिए, बहुत खुश थे। आप लोगों ने ब्लॉग देखा भी होगा। बट संयोग ऐसा था कि एक सिस्टर इन लॉ की बहू आई हुई थी और उन्होंने हम लोगों का छठ पूजा कंप्लीट किया था। छठ पूजा के बाद घर आए हम लोग और बस
तबीयत फिर ख़राब ही रही, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। बट आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिल रहा है, सपोर्ट इसी तरह से मिल रहा है। 2024 में एक चीज़ और बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ, और वो था कि मैं बहुत बीमार हुई थी। एक मतलब कंप्लीट आप मान के चलो 1 महीना करवा चौथ के टाइम मैं बीमार ही थी, और मैं बोल तक नहीं पा रही थी, मैं थक जा रही थी, मैं हाफ जा रही थी। वो सब चीज़ें आपने ब्लॉग में देखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, क्या बताऊं, अब कितना बताएंगे रिकैप में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो बीत गया सो अब पास्ट है, अब आने वाला है 2025। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब 2025 में अपना साथ, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। और 2025 में सिल्वर बटन ज़्यादा मांग लिया ना, कोई नहीं, चलिए आप लोग जितना प्यार देंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। और ऐसा कोई भूख नहीं है, कोई लालच नहीं है कि मुझे अपना अर्निंग यूट्यूब से ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ और अच्छा खा कमा लेती हूँ, और आप लोगों ने देखा हुआ है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन जो अपनी लाइफ का किया हुआ है, तो वो मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ अपना। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। 2024 का लास्ट ब्लॉग आप लोग देख रहे हो, और कल से अब न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, नया ब्लॉग, कुछ नया तो होना चाहिए। तो बस चलिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय 2024। बाय गाइस, टेक केयर।